ये है इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी। कानपुर की सीसामऊ सीट से जीतकर विधायक बनी। महाराजगंज जेल में अपने पति से मिलने पहुंची थी। पति इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में बंद हैं। आरोप क्या क्या हैं, मुकदमे कितने हैं, ये सारी बातें इसी वीडियो में आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जानिए कि मुलाकात के बाद जेल के अंदर जो मुलाकात हुई वो मुलाकात कितने देर की हुई, मुलाकात के दौरान कौन कौन मौजूद रहा, मुलाकात के दौरान इरफान सोलंकी किस बात पर रो पड़े और नसीम सोलंकी ने मीडिया के सामने आकर क्या क्या बताया। नसीम सोलंकी मीडिया के सामने जेल से बाहर निकलती हुई ये तस्वीर है। जिला कारागार महाराजगंज आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लिखा हुआ है। ये जेल से बाहर निकलती है। जेल से बाहर जैसे ही निकलती हैं उसके बाद बताती हैं कि इरफान से जब उनकी बिटिया मिली, जब ये पिता और बेटी की मुलाकात हुई तो दोनों काफी भावुक हो गए और इरफान सोलंकी एक तरीके से रोने लगे। यह नसीम सोलंकी का बयान है। नसीम सोलंकी के साथ दो और विधायक भी थे, अमिताभ वाजपेयी भी हैं और हसन रोमी भी है। ये जब मुलाकात के बाद बाहर निकले तो इनका एक बयान ये भी था कि जल्द ही इरफान सोलंकी जेल से बाहर आएंगे, हम लोग इसकी कोशिश करेंगे। यहां तक कि हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इरफान सोलंकी को अभी कुछ दिन पहले ही, जब उपचुनाव चल रहे थे, जब उपचुनाव को लेकर 20 तारीख को वोटिंग हुई थी, उससे कुछ दिन पहले ही जमानत दे दी थी। लेकिन इरफान सोलंकी का जेल से आना काफी मुश्किल है। वो मुश्किल क्यों है मैं आपको अगले इस वीडियो में आगे समझाता हूं। इनके ऊपर जो मुकदमे हैं उसकी फेहरिस्त आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इरफान सोलंकी जैसे लोगों का जेल से बाहर आना कितना बड़ा खतरा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच बकायदा यह कहती है कि ऐसे लोग चुनाव लड़ते हैं जिनके ऊपर गंभीर मुकदमे न सिर्फ दर्ज हैं बल्कि एक तरीके से आपराधिक प्रवृत्ति वाली बात है। आप ये देखिए, ये इरफान सोलंकी पे दर्ज मुकदमों की फेहरिस्त है। साल 2008 से मुकदमों की लिस्ट शुरू होती है। साल 2008 में ही इरफान सोलंकी के ऊपर, जो कभी कानपुर के एक तरीके से किंग कहे जाते थे, सियासत में इरफान सोलंकी का नाम सपा के अंदर ऐसा है जैसे कभी रामपुर में आजम खान का भौकाल हुआ करता था। लेकिन इरफान सोलंकी पे सबसे पहला मुकदमा जो दर्ज होता है वो बलवा और हत्या का प्रयास का होता है, मारपीट की धमकी का मुकदमा दर्ज होता है। उसके 2 साल बाद इरफान सोलंकी पे दूसरा मुकदमा दर्ज होता है। वहीं के ग्वालटोली थाने में एक मुकदमा लगता है। उसके बाद हर साल दर साल आप ये समझिए कि मुकदमे की फेहरिस्त लंबी होती जाती है। ऐसा नहीं है कि तब यूपी में बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी की सरकार साल 2017 में बनी। उसके बाद इरफान सोलंकी के साथ क्या हुआ, कैसे इरफान सोलंकी ने यह कहा कि मैं जानवर हूं क्या, मुझे कैसे ये पुलिस वालों ने बंद कर रखा है, कैसे गाड़ियों में लेकर मुझे कोर्ट आते हैं, ये वीडियो तक वायरल हुआ। लेकिन सबसे जो बड़ी बात थी, जो सबसे बड़ा मुकदमा इरफान सोलंकी के लिए, जिंदगी के लिए जंजाल बन गया है, वो मुकदमा है साल 2022 का। साल 2022 में नजीर फातिमा नाम की एक औरत के घर में बकायदा इरफान सोलंकी पर आगजनी करने के आरोप लगते हैं। आप इन मुकदमों की लिस्ट में बकायदा उसकी सूची देख सकते हैं। उसमें बकायदा ये लिखा हुआ है कि बलवा, आगजनी, रंगदारी, साजिश, मारपीट, धमकी, थाना जाजमऊ में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। और वो मुकदमा इतना भारी पड़ता है इरफान सोलंकी को, इतना भारी पड़ता है कि जिनका भौकाल कभी आजम खान की तरह सियासत में हुआ करता था, वो अभी महाराजगंज जेल में अपने जुर्म की सजा काट रहे हैं। और जेल से बाहर आना फिलहाल इसलिए मुश्किल नजर आता है क्योंकि जो मुकदमे दर्ज हैं उनमें करीब 10 मुकदमे ऐसे हैं, 7 मुकदमों में जमानत की जरूरत नहीं है, लेकिन 10 मुकदमे ऐसे हैं जिसकी सुनवाई लंबी हुई और जो अगर साबित हो गए आरोप तो इरफान सोलंकी को लंबे वक्त तक जेल में रहना पड़ सकता है। लेकिन किस आधार पे इरफान सोलंकी के समर्थक ये बात कर रहे हैं, यहां तक कि जब चुनावी नतीजे सामने आए, सीसामऊ सीट पे जब नसीम सोलंकी की जीत हुई तो बकायदा ये कहा जाने लगा, सपा समर्थकों की ओर से बकायदा ये बातें दोहराई गई। सपा कार्यालय में जो जश्न मना, जो पार्टी की तस्वीरें आई, उसमें ये बात कही गई कि अब इरफान सोलंकी जेल से छूट जाएंगे क्योंकि बीजेपी ने जो साजिशन यहां पे चुनाव करवाए थे, जबरन चुनाव करवाए थे एक तरीके से, क्योंकि इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा हो गई थी, इसलिए सीसामऊ सीट पर चुनाव हुए। और इरफान सोलंकी को सजा होने के बाद जिस तरीके से सपा ने नसीम सोलंकी को टिकट दिया
और नसीम सोलंकी के आंसू जिस तरीके से जनता के बीच सिंपैथी वोट लेने में कामयाब हुए, वो बता रहा है कि इरफान और नसीम सोलंकी को लेकर सीसामऊ की जनता में किस तरीके की बातें फिलहाल चल रही है। लेकिन वापस हम उसी तस्वीर पे आते हैं, और ये तस्वीर क्या जेल के बाहर इरफान सोलंकी के दिखने की उम्मीद फिलहाल नजर आ रही है? अगर ऐसा लगता है, नसीम सोलंकी से लेकर तमाम सपा समर्थक अगर ऐसा सोचते हैं, तो फिलहाल इस बात की गुंजाइश इसलिए कम हो जाती है क्योंकि यूपी सरकार ने कुछ दिन पहले ही नसीम सोलंकी की सजा बढ़ाने की याचिका भी लगाई थी, और उसके बाद अब जीत के बाद क्या होता है, इस पर सबकी निगाहें।